राधे राधे। हरे कृष्ण, हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, आज सुनिए सावन मास महात्म्य का 10वां अध्याय। आज दिनांक है 8 अगस्त, दिन है शनिवार, और आज सावन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि दोपहर 1:59 पर समाप्त होगी। इसके बाद में एकादशी तिथि प्रारंभ होगी और कल एकादशी का उपवास रहेगा। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:28 से 5:16 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:04 पर और सूर्यास्त शाम 7 बजे। रोहिणी नक्षत्र आज शाम 4:51 तक रहेगा और बाद में मृगशीर्षा नक्षत्र प्रारंभ होगा। ध्रुव योग सुबह 9:01 तक और बाद में व्याघात योग प्रारंभ होगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा और आज भद्रा काल भी रहने वाला है। भद्रा सुबह 5:46 से प्रारंभ होगी और दोपहर 1:59 पर समाप्त होगी। भद्रा का वास स्वर्गलोक, जो कि पृथ्वी लोक के लिए अशुभ नहीं मानी जाएगी। आज अध्याय के साथ साथ आप सभी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा का भी श्रवण करेंगे, तो कथाओं को पूरा जरूर सुनिएगा। प्रश्न अब सुनिए श्रावण मास मात्र का 10वां अध्याय। सनत कुमार जी बोले, हे देव, श्रावण मास के वारों के सभी व्रतों को मैंने आपसे सुना, किंतु आपके वचनामृत का पान करके मेरी तृप्ति नहीं हो रही। हे प्रभु, श्रावण के अन्य कोई भी मास नहीं है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है, अतः अब आप तिथियों का महत्व भी बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है, उससे भी श्रेष्ठ माघ कहा गया है, उस माघ से भी श्रेष्ठ वैशाख है और उससे भी श्रेष्ठ माघ श्रेष्ठ है, जो श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। विश्व रूप भगवान से उत्पन्न होने से ये चारों मास मुझे प्रिय है, किंतु 12 मासों में श्रवण तो साक्ष्य शिव का रूप है। हे सनत कुमार, श्रावण मास में सभी तिथियां व्रत युक्त है, फिर भी मैं उनमें प्रधान रूप से कुछ उत्तम तिथियों को आपको बता रहा हूं। सर्वप्रथम में तिथि तथा वार से मिश्रित व्रत आपको बताता हूं। श्रावण मास में जब प्रतिपदा तिथि में सोमवार हो, तब उस महीने में 5 सोमवार पड़ते हैं। उस श्रावण मास में मनुष्यों को रोटक नामक व्रत करना चाहिए। यह नामक व्रत 3.5 महीनों का भी होता है। यह लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला तथा सभी मनोरथों की सिद्धि करने वाला है। हे मुनि, अब मैं उसका विधान बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि को जब सोमवार हो, तब विद्वान प्रातः काल ये संकल्प करें कि मैं आज से आरंभ करके रोटक व्रत करूंगा। हे सर्वश्रेष्ठ, हे जगत गुरु, मुझ पर कृपा कीजिए। उसके बाद अखंडित बेलोपत्रों, तुलसी दलों, नीलोत्पल, कमल पुष्पों, कहलार पुष्पों, चंपा और मालती के पुष्पों, गोविंद पुष्पों, आंख के पुष्प, उस तू तथा काल में होने वाले नानाविध अन्य सुंदर पुष्पों, धूप, दीप, निवेद्य तथा नाना प्रकार के फलों से शूलधारी महादेव की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। विशेष रूप से रोटकों का प्रधान अर्पित करना चाहिए। पुरुष के आहार प्रमाण के समान 5 रोटक बनाने चाहिए। बुद्धि को चाहिए कि उनमें से 2 रोटक ब्राह्मणों को दे दें, 2 रोटक का स्वयं भोजन करें और 1 रोटक देवता को नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। बुद्धिमान को चाहिए कि शेष पूजा करने के बाद अर्घ्य प्रदान करें। केला, नारियल, जंबीरी, नींबू बीज, पूरक, खजूर, ककड़ी, दाग, नारंगी, बिजोरा, नींबू, अखरोट, अनार तथा अन्य और भी जो वस्तुएं थुतुओं में होने वाले फल हों, वे सब दान में प्रशस्त है। उस अर्घदान का फल भी सुनिए। 7 समुद्र सहित पृथ्वी का दान करके मनुष्य जो फल प्राप्त करता है, वही फल विधान पूर्वक इस व्रत को करके वो पा जाता है। विपुल धन की इच्छा रखने वालों को यह व्रत 5 वर्ष तक रखना चाहिए। इसके बाद रोटक नामक व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन कृत्य के लिए सोने तथा चांदी के 2 रोटक बनाएं। प्रथम दिन करके प्रातः काल शिव मंत्र के द्वारा घी तथा उत्तम बिल्व पत्रों से हवन करें। हे तात, इस विधि से व्रत के संपन्न किए जाने पर मनुष्य सभी वांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, अब मैं द्वितीय के शुभ व्रत का वर्णन करूंगा, जिसे श्रद्धा पूर्वक करके मनुष्य लक्ष्मीवान तथा पुत्रवान हो जाता है। औतंबर नामक यह व्रत पाप का नाश करने वाला है। शुभ सावन का महीना आने पर द्वितीय तिथि को प्रातः काल संकल्प करके बुद्धिमान को विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला स्त्री हो या पुरुष, वह सभी संपदाओं का पात्र हो जाता है। इस व्रत में प्रत्यक्ष गूलर के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, किंतु गूलर वृक्ष न मिलने पर दीवार पर वृक्ष का आकार बनाकर इन 4 मंत्रों से उसकी पूजा करनी चाहिए। हे उटुंबर, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। जंतु सहित फल से युक्त तथा रक्त अंड तुल्य फल वाले आपको नमस्कार है।
इसके अति देवता शिव तथा शुक्र की भी पूजा गुलर के वृक्ष में करनी चाहिए। इसके 33 फल लेकर 3 बराबर भागों में बांट लेना चाहिए। इनमें से 11 फल ब्राह्मण को प्रदान करें, 11 फल देवता को अर्पण करें और 11 फलों का स्वयं भोजन, उस दिन अन्न का आहार नहीं करना चाहिए। शिवजी तथा शुक्र का विधिवत पूजन करके रात में जागरण करना चाहिए। हे तात, इस प्रकार 11 वर्ष तक व्रत का अनुष्ठान करने के बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। स्वर्णमय फल पुष्प तथा पात्र सहित एक गूलर का वृक्ष बनाएं और उसमें शिवजी तथा शुक्र की प्रतिमा का पूजन करें। उसके बाद प्रातः काल करें। गूलर के शुभ कोमल तथा छोटे छोटे 108 फलों से तथा गूलर की संविधाओं से तिल तथा घृत सहित करें। इस प्रकार कृत्य समाप्त करके आचार्य की पूजा करें। उसके बाद सामर्थ्य अनुसार 100 अन्यथा 10 ब्राह्मणों को ही भोजन कराएं। हे वत्स, इस प्रकार व्रत किए जाने पर जो फल होता है उसे सुनिए। जिस प्रकार यह गूलर का व्रत बहुत जंतु युक्त फलों वाला होता है, उसी प्रकार व्रत करता भी अनेक पुत्रों वाला होता है और उसके वंश की वृद्धि होती है। यह व्रत करने वाला स्वर्णमय पुष्पों से युक्त वृक्ष की भांति लक्ष्मी व्रत हो जाता है। हे सनत कुमार, आज तक मैंने किसी को भी यह व्रत नहीं बताया था। गोपनीय से गोपनीय इस व्रत को मैंने आपके समक्ष कहा है। इसके विषय में संशय नहीं करना चाहिए और भक्ति इस व्रत का आचरण करना चाहिए। इस प्रकार प्रिय भक्तजनों, श्रावण मास महात्म्य का आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगला अध्याय आप सभी कल की वीडियो में जरूर सुनिएगा। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए चातुर्मास महात्म्य का 10वां अध्याय। गालव जी कहते हैं, कंडकी नदी में भगवान विष्णु शालग्राम रूप से प्रकट होते हैं और नर्मदा नदी में भगवान शिव नर्मदेश्वर रूप से उत्पन्न होते हैं। ये दोनों स्वयं प्रकट हैं। शालिग्राम शिला में व्याप्त भगवान विष्णु 24 वेदों से उपलब्ध होते हैं, किंतु भगवान सदाशिव सदा एक हाथ से ही नर्मदा से प्रकट होते हैं। जहां गंडकी के जल में शालिग्राम शिला उपलब्ध होती है, वहां स्नान और जलपान करके मनुष्य ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। गंडकी से प्रकट होने वाली शालिग्राम शिला का पूजन करके मनुष्य शुद्ध आत्मा योगेश्वर होता है। भगवान विष्णु पूजन, ध्यान और स्मरण करने पर समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। फिर शालिग्राम शिला में उनकी पूजा की जाए तो उसके महत्व के विषय में कहना ही क्या है, क्योंकि शालिग्राम में साक्षात श्री हरि विराजमान होते हैं। चातुर्मास में शालिग्रामगत भगवान विष्णु को नैवेद्य, फल और जल अर्पण करना विशेष रूप से शुभ होता है। चातुर्मास में शालिग्राम शिला सबको पवित्र करती। जहां शालिग्राम स्वरूप भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, वहां 5 कोस तक के भूभाग को वे भगवान पवित्र कर देते हैं। वहां कोई अशुभ नहीं होता। जहां लक्ष्मीपति भगवान शालिग्राम का पूजन होता है, वहां वह पूजन ही सबसे बड़ा सौभाग्य है, वही महान तप है और वही उत्तम मोक्ष है। जहां दक्षिणावर्त शंख लक्ष्मी नारायण स्वरूप शालिग्राम शिला, तुलसी का वृक्ष, कृष्ण सार और द्वारका की शिला अर्थात गोमती चक्र हो, वहां लक्ष्मी, विजय, श्री विष्णु और मुक्ति, इन चारों की उपस्थिति होती है। भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करने वाले मनुष्य को भगवान अति पुण्य प्रदान करते हैं, जिससे वह उसी क्षण मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु का ध्यान पापों का नाश करने वाला है। तुलसी की मंजरियों से पूजित हुए भगवान शालिग्राम पुनर्जन्म का करने वाले हैं। सब प्रकार से यत्न करके उन्हीं जगदीश्वर श्री विष्णु का दर्शन और सेवन करना चाहिए। वे संपूर्ण संसार में व्याप्त होकर स्थित है। एक समय पार्वती जी ने शिव जी से कहा, महेश्वर, आपके हाथ में यह रुद्राक्ष की माला सदा मौजूद रहती है। देव, आप किस मंत्र का जप करते हैं? ये संदेह मेरे मन में उठा करता, क्योंकि आप ही सबके स्वामी हैं। आपसे बढ़कर दूसरे में किसी को नहीं जानती। फिर भी आप बड़ी भक्ति से सदा किसी मंत्र का तो जाप करते हुए दिखाई देते हैं। देवेश, आपसे भी श्रेष्ठ और कौन है जिसका आप मन ही मन चिंतन किया करते हैं? तब भगवान शिव बोले, प्रिय भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों में जो सार्वभूत नाम है, मैं उसी का नित्य निरंतर चिंतन करता हूं। मैं राम नाम जपता हूं और उसी के अंक की इस माला द्वारा गणना करता हूं। श्री राम का बहुत ही श्रेष्ठ है। 12 अक्षर से युक्त जो सनातन ब्रह्म स्वरूप है, वह अ, उ, म, इन 3 अक्षरों से संबंध है। 3 ग्रामों से युक्त है। उस बिंदु युक्त प्रणव मंत्र का मैं सदैव माला द्वारा जप करता हूं। यह संपूर्ण वेदों का सारभूत है। यह नित्य अक्षर, निर्मल, अमृत, शांत तत्व, अमृत तुल्य, कलातीत, संपूर्ण जगत का आधार,
मध्य और कोटि कोटि ब्रह्मांडों का बीज है। इसको जानकर शीघ्र ही घोर संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। ओंकार सहित जो द्वादक्षर बीज है उसका जप करने वाले मनुष्य के लिए वो कोटि कोटि पापों का दाह करने वाला बन जाता है। द्वादक्षर मंत्र नमो करने वाला। भगवते वासुदेव का चिंतन ही सबसे उत्तम ज्ञान है, जो शुभ और अशुभ दोनों का विनाश करने वाला है। द्वादक्षर मंत्र के जन्मों में कहीं किसी को उपलब्ध होता है। चातुर्मास में उसका स्मरण विशेष रूप से ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाला तथा मनोवांछित वस्तु देने वाला है। इस अक्षर से प्रकट हुए मंत्र का जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा आश्रय लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो उनके 12 मास संबंधी पाप हरि नामों का शालिग्राम शिला में न्यास करता है, उसे प्रतिदिन यज्ञ का फल प्राप्त होता है। द्वादश अक्षर मंत्र के महात्म्य का सहस्त्रों जिह्वाओं द्वारा भी वर्णन नहीं किया जा सकता। संसार में इसका जप, ध्यान और स्तवन करने पर यह महामंत्र सभी मासों में पाप नाश करने वाला होता है, किंतु चातुर्मास में तो इसका यह महात्म्य विशेष रूप से बढ़ जाता है। इस मंत्र के चिंतन मात्र से मनुष्यों को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसके जप से सनातन मोक्ष प्राप्त होता है। शांति प्रायण जप और ध्यान से मनुष्य निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त होता है। शूद्र और स्त्रियों के लिए प्रणव रहित जप का विधान है। पूर्वोक्त 18 शूद्र जाति वाले मनुष्यों को जप तप करने की आवश्यकता नहीं है। वे ब्राह्मण भक्ति, दान और विष्णु भगवान के चिंतन से सिद्ध हो जाते हैं। उनके लिए राम नाम मंत्र है, यही उन्हें कोटि मंत्रों से अधिक फल देने वाला होता है। राम इस 2 अक्षर के नाम का जप सब पापों का नाश करने वाला है। मनुष्य चलते, खड़े होते और सोते समय भी श्री राम नाम का कीर्तन करने से इन्हीं लोक में सुख पाता है और अंत में भगवान श्री विष्णु का पार्षद होता है। राम, यह 2 अक्षरों का मंत्र कोटि शत मंत्रों से भी बढ़कर है। ये सभी शंकर के पाप का नाशक बतलाया गया है। चातुर्मास प्राप्त होने पर तो ये राम मंत्र अनंत फल देने वाला होता है। इस भूतल पर राम नाम से बढ़कर कोई पाठ नहीं है। जो राम नाम की शरण ले चुके हैं उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो विघ्न कारक दोष है सब राम नाम का उच्चारण करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। जो परमात्मा समस्त स्थावर जंगम प्राणियों में अंतर्यामी आत्मा रूप से रम रहा करते हैं उसे राम कहते हैं। राम, ये मंत्र राज भय तथा व्याधियों का नाश करने वाला है। ये युद्ध में विजय देने वाला तथा समस्त कार्यों एवं मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। राम नाम को संपूर्ण तीर्थों का फल कहा गया है। वो ब्राह्मणों के लिए भी मनोवांछित फल देने वाला है। राम राम इत्यादि रूप से उच्चारण किया जाने वाला यह 2 अक्षरों का मंत्र राजभूतल पर सब कार्य सिद्ध करने वाला है। देवता भी राम नाम के गुण गाते हैं। इसीलिए हे पार्वती, तुम भी सदा राम नाम का जप करो। जो राम नाम का जप करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। राम नाम से ही सहस्त्र नामों का पुण्य होता है। विशेष चातुर्मास में उसका पुण्य 10 गुना है। राम नाम के उच्चारण से हीन जाति में उत्पन्न हुए लोगों का महान पाप भी भस्म हो जाता है। ये भगवान श्री राम संपूर्ण जगत को अपने तेज से व्याप्त करके स्थित हैं और सब मनुष्यों में अंतरात्म रूप से रहकर उनके पूर्व जन्मों पर अर्जित स्थूल एवं सूक्ष्म पापों को क्षण भर में भस्म करके उन्हें पवित्र कर देते हैं। इस प्रकार चातुर्मास महात्म्य का आज का पूर्ण हुआ। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए सीता नितनेम की कहानी। ये कहानी सीता माता कहती थी और भगवान श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम नित्य नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं जिसका ये फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो, राम तपी रसोई जियो, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध बताशा पियो, राम सूत के पलका मोठो राम,
शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूं। बहू ने फिर पूछा कि वो कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वे सीता माता थी, वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वो लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो, और सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई ज्यो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आंच देना। तो वो बोली कि आंच तो अभी हमने जलाई नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो फिर। वे बोली कि ठीक है तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वो पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी, हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के भी और हुंकार भरने वाले के भी। सभी प्रेम से बोलिए सीता माता की जय।